कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हाँ ग्रोवर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, मेरे रास्ते का रोड़ा ही हट गया है। जी हाँ, जश्न मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आओ ठकुराइन आओ। कहां से आ रही हो? क्या बात है ठाकुर साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं आज ही खुश नजर आ रहा हूं ठकुराइन। क्या इससे पहले तुमने मुझे खुश नहीं देखा है क्या? नहीं ठाकुर साहब, बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर ये खुशी का सूरज नजर आ रहा है। ऐसी कोई खास बात है? नहीं ठकुराइन, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बिना वजह तो कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी पर्दादारी है? मैंने कहा ना ठकुराइन कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठाकुर साहब, मन ही मन तो आप बहुत खुश हो रहे हैं। आप इस खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठकुराइन, तुम्हारे अंदर यही बात बहुत बुरी है। तुम अच्छी बात करते करते अचानक पलट जाती हो और ऊट पटांग बातें करने लगती हो। मैं ऊट पटांग बात क्या कर रही हूँ? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज आप बेहद खुश लग रहे हैं, लेकिन जिस खुशी को आप उगता हुआ सूरज समझ रहे हैं, वो डूबता हुआ सूरज है। ठकुराइन, तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर साहब, उगता हुआ सूरज और डूबते हुए सूरज का रंग एक होता है। उसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि उगता हुआ सूरज सुबह की रोशनी लाता है और ढलता हुआ सूरज रात का खौफनाक अंधकार छोड़ जाता है। ठकुराइन, क्या हो गया तुम्हें? ठाकुर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आ रही हूं। मैं जहां से भी आ रही हूं, लेकिन जिन लोगों ने प्रगति को मुर्दा समझ लिया है, मैं उन्हें बता दूं कि प्रगति अभी जिंदा है। ठकुराइन, ये प्रगति की बात बीच में लेके कहां से आ गई तुम? ठाकुर साहब, मैं आपकी पत्नी हूं, क्या मैं आपको नहीं जानती? आपके चेहरे पर ये डूबता हुआ सूरज मैं साफ साफ देख रही हूं। आपकी आंखों से रात का अंधकार साफ साफ झलक रहा है। हाँ, और इस मामले में आपको अभिनय सम्राट की उपाधि अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि जो खबर मैंने आपको सुनाई, अपने जहन में छुपाकर चेहरे पर भाव तक नहीं आने दिए आपने। ठकुराइन, अगर प्रगति के बारे में तुम मुझे कोई बुरी खबर सुनाना चाहती हो तो जरूर सुनाओ, क्योंकि उस खबर को सुनने के बाद मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंची। और वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने उसके बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनी। ठाकुर साहब, अगर आप इसे बुरी खबर कहते हैं तो सुनिए। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई।
अच्छाई को लाख मारने की कोशिश करे, लेकिन अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है। और प्रगति की जिंदगी के साथ प्रार्थनाएं हैं, उम्मीद है, यकीन है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रगति के साथ बुरा करने वालों के चेहरे पर बहुत जल्द कालिक पुत जाएगी। जो लोग प्रगति के मौत की खबर सुनकर जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनसे जाकर कह दीजिए वो अपने घर में घी के चिराग ना जलाएं, क्योंकि उन चिरागों में कहीं उनकी उम्मीदें जलकर राख ना हो जाएं। हेलो जगताप, मैं ठाकुर। अरे ठाकुर साहब, अब कितनी बार आप मुझे मुबारकबाद देंगे हैं? नहीं जगताप, ये वक्त मुबारकबाद देने का नहीं है। क्या हो गया तुमको? तुम तो 5% का बचा हुआ पैसा और जश्न मनाने के लिए मेरे पास आने वाले थे, क्या हो गया? जगताप, अब कोई जश्न नहीं मनेगा, मातम बनेगा। क्यों, कोई बुरी खबर है क्या? हाँ, बुरी खबर यह है प्रगति अभी तक जिंदा है। क्या? हाँ जगताप, प्रगति अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है, और ये खबर बिल्कुल सच है। ये बुरी खबर किसने दी तुमको? ये खबर जिसने भी दी है वो झूठ नहीं बोलती है। ठाकुर साहब, आप मेरी एक बात मान लो। क्या है कि वो प्रगति की जो आत्मा है ना, वो उसके शरीर को छोड़ने को अभी तक तैयार नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इसका जो एक्स इतना भयंकर है, इतना भयानक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर्स अगर इकट्ठा होते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं ना, तभी वो नहीं बचने वाली। हाँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, समझे ना आप? जिसने आपके रातों की नींद हराम कर दी ना, उसका जीना मैंने हराम कर दिया, समझे ना? अब उस अस्पताल से वो क्या उसका नाम प्रगति नहीं निकलेगी, बल्कि उसका जनाजा वहां से निकलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। ये साला खबर सच्ची तो नहीं होगी? अबे, मैं जगता बोल रहा हूँ ना, ये पता कर अस्पताल में वो प्रगति की हालत क्या है अभी। हाँ, हाँ फोन कर। ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे बच्चे, तुझे इस दुनिया में लाने के लिए मैंने बहुत मुसीबतें झेली हैं, और अब जब तू इस दुनिया में आ ही गया है, तो मेरे दिल में कई उम्मीदें जागी हैं। तू तो बुराई के लिए सजा बनकर आया था ना, लेकिन सजा बुराई को नहीं, उस इंसान को मिली है जिसने तुम्हारे अधिकारों की जंग का ऐलान किया था। मेरे बच्चे, आज वो इंसान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। प्रार्थना कर मेरे बच्चे कि उसे कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका दोष तुम्हारे मासूम कंधों पर आएगा। मेरे बच्चे, आज वो यहां आने वाली थी, तुझे नाम देने वाली थी, वो नाम जो तेरी पहचान बनने वाली थी, लेकिन वो नहीं आएगी।
वो आएगी और वही आकर तुझे तेरा नाम देगी। मेरे बच्चे प्रार्थना कर कि वो जल्द से जल्द आए और आकर तुझे तेरा नाम दे, तेरी पहचान दे। प्रार्थना कर मेरे बच्चे, प्रार्थना कर। What a beauty. She is a killing here. My God, he is Cinderella. Yes, my boy, yes. Cinderellas are always found in small town. I'll tell you one thing, guys. If she only looked at me once and smiled, I'd give her anything. Really? Look, I'm looking at you and I'm smiling too. But you still can't give me anything. क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए वो शायद आप लोगों के पास है ही नहीं। प्रगति, मेरा नाम राजेश है। इस बेतकल्लुफी के लिए माफी चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? रूपा! मेरा कसूर क्या है? मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? तुम विनोद ठाकुर के दोस्त हो और विनोद ठाकुर का दोस्त मेरा दुश्मन है। प्लीज। राजेश, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुख का साया तुम पर कभी न पड़े। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। राजेश, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। प्रगति, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तो खुद खो गया था। कहाँ? तुम्हारे दीदार में। तन्हाइयाँ मिली, कभी रुसवाइयाँ मिली। कहते हैं जिंदगी जिसे इल्जाम ही तो है। ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरी प्रगति कैसी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी प्रगति बिल्कुल ठीक है। अनिल, हमेशा की तरह आज भी वो एक लड़ाई लड़ रही है।
उसी हिम्मत के साथ, उसी साहस के साथ। और अनिल, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये लड़ाई भी मेरी प्रगति जीतेगी। वो अपनी जीत का ऐलान खुद अपनी जुबान से करेगी। तब तक मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। मैं चाहता था कि तुम प्रगति को एक बार देख लो। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। उसके जिस्म पे 20 घाव हैं जिनकी ताप पत्थर भी नहीं ला सकता है। लेकिन ये प्रगति ही है जिसने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये लड़ाई भी जीतेगी। अरे, इसकी जगह कोई भी दूसरा होता तो कब का इस दुनिया को छोड़ चुका होता। बट शी इज फाइटिंग। अच्छा राजेश, अब तुम चलो। प्रगति को इस समय तुम्हारी नहीं, हम डॉक्टर्स की जरूरत है। जब प्रगति ठीक हो जाएगी, होश में आ जाएगी, उस समय उसे तुम्हारी जरूरत होगी। चलो। इसी तरह लड़ती रहो प्रगति। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी मुझे आवाज दोगी, अपने सामने, ये आंखों के सामने मुझे खड़ा पाओगे। प्रगति की तबीयत कैसी है? अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे अभी तक होश नहीं आया। और अब मुझे भाभी के साथ साथ भैया की भी फिक्र सता रही है। भैया ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। रूपा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझ रहा हूं। इस मामले के सारे हालात पर हमारी नजर थी। हम अच्छी तरह से जानते थे कि मनाली और उसके बच्चे के साथ साथ प्रगति की जान को भी खतरा है।
फिर भी उन मुजरिमों ने ऐसा खेल खेला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं इस प्रॉब्लम को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो उतनी ही उलझती जा रही है। और इस ट्रक ड्राइवर के भी ना तो कोई रिश्तेदार और ना ही कोई वारिस के बारे में कुछ पता लगता। विक्रम, हो सकता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं हो। रूपा, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसकी मेडिकल रिपोर्ट से हमें पता चल गया था कि वो एक अल्कोहलिक था, मौत के बिल्कुल करीब। और जो आदमी ऐसी हरकत करता हो वो कोई जिम्मेदार या परिवार वाला आदमी तो नहीं हो सकता ना। और देखो, अभी तक उसकी लाश के लिए ना ही उसका कोई वारिस आया है और ना ही कोई रिश्तेदार। इंस्पेक्टर विक्रम हियर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर मित्तल बोल रहा हूँ मैं। हाँ डॉक्टर मित्तल, कहिए। जी, मैंने आज के अखबारों में अपने एक मरीज की तस्वीर देखी है। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? जी, इस वक्त मैं अपने अस्पताल में हूँ और वो मरीज दत्ताराम का थोड़ा सा सामान भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आप अपने अस्पताल का नाम और पता बताइए प्लीज। जी, हमारे अस्पताल का नाम है दयानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल और ये भीमा नगर के नाके पर है। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर तो आज भी अखबार में छपी हुई है। आपने बताया कि उस आदमी का नाम दत्ताराम है और वो आपका मरीज है? जी हाँ। मैं अभी और इसी वक्त आपके हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। ओके, चलो रूपा, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। मगर हाँ, तुम इस पुलिस की ड्रेस में नहीं आओगी और ना ही हम पुलिस की जीप में जाएंगे। ओके? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।